चलिए, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स में हमने प्रिपरेशन में एक रिएक्शन पढ़ा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये इसके अपोजिट है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया तो अल्कीन बना ना, उसका वापस से हाइड्रेशन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा ना। तो पहला रिएक्शन है, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। ओके, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। तो यहां पर हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन मतलब एडिशन ऑफ वाटर ऑन अल्कीन। रिएक्शन सिंपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। समझने के लिए मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूं, थोड़ा इसमें कंसेप्ट रहेगा, ध्यान से देखिए। अपने को पता है कि जब भी डबल बॉन्ड यानी CC डबल बॉन्ड पर रिएक्शन होता है तो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बताया ना मैंने आपको, ठीक है। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव पार्ट पहले अटैक करता है, याद है आपको। देन निगेटिव पार्ट आएगा, इधर आएगा H, इधर आएगा OH, डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल एडिशन रिएक्शन। ओके, अब इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि डायरेक्ट हाइड्रेशन इजीली अल्कीन का नहीं होता है, क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहां अगर कंपेयर करते हैं हम तो आपको मिलेगा ऐसे CH3। जरा ध्यान से, मैं कुछ इधर से लिखता हूं, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 double bond CH2. This is the order of reactivity of alkene towards hydration reaction. हाइड्रेशन रिएक्शन में टर्शरी कार्बन वाला अल्कीन ज्यादा रिएक्शन देता है अच्छे से एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो यहां पर टर्शरी का रिएक्शन ज्यादा है और होना भी चाहिए। आपको पता है कि CH3 ग्रुप कौन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, लर्न किया ना आप लोगों ने। CH3 कौन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इलेक्ट्रॉन पुश करेगा टुवर्ड्स दिस कार्बन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो ये पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। अरे बराबर है कि नहीं है। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो इजीली पाई बॉन्ड मूव होगा। इजीली पाई बॉन्ड मूव होगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर अटैक कौन करेगा, अपना इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पहले कौन आता है, इलेक्ट्रोफाइल। याद है आपको। इसलिए टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। तो हम बोलेंगे ये जो रिएक्शन हमने ऊपर लिखा है, लिखा तो है लेकिन हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट हाइड्रेशन इज डिफिकल्ट। डायरेक्ट हाइड्रेशन इज डिफिकल्ट, शॉर्ट में लिखा है मैंने, डायरेक्ट हाइड्रेशन इज डिफिकल्ट। ओके, हाँ, टर्शरी लिया तो बहुत फटाफट रिएक्शन होगा। मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 1, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH2, यहां लिया वाटर H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H प्लस। कैसे लिखते हैं इसको, H प्लस। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अपने को पता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है तो पहले कौन आता है, इलेक्ट्रोफाइल इधर जाएगा। अब हमने कैसे डिसाइड किया कि इलेक्ट्रोफाइल इधर जाएगा, क्योंकि अपने पास एक रूल है, मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोलता है वो, निगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हम आगे और डिटेल में देखेंगे। तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं, मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या बोलता है, अपन ने सेट्जर रूल पढ़ा है एलिमिनेशन में, याद है क्या आपको। इसके अपोजिट है ये। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, इन द अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन मतलब जिसके दोनों साइड डिफरेंट है। इधर देखो ना, CH2 इधर C है, बराबर है ना, अनसिमेट्रिकल।
इन द एडिशन ऑफ, एडिशन का शॉर्टकट, इन द एडिशन ऑफ unsymmetrical alkene, in the addition of unsymmetrical alkene, negative part of the reagent, क्या बोला वो, negative part of the reagent, कौन है यहां पर negative part reagent का, OH minus, right? Negative part of the reagent goes to that carbon, उस कार्बन के पास जाएगा वो, which contains less number of hydrogen atom. इसका रीजन भी पढ़ेंगे अपन, लेकिन इसका रीजन हम पढ़ेंगे हाइड्रोहैलोजिनेशन में, नेक्स्ट रिएक्शन में। अभी सिर्फ हम हाइड्रेशन पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन भी आएगा। मार्कोनिक ऐसा क्यों बोलता है, ठीक है। तो मार्कोनिकोव्स रूल ये बोलता है कि इन द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसलिए OH इधर गया, H इधर गया, इसलिए अपने को क्या मिलेगा, CH3 CH3OH, CH2 क्या बन गया, CH3। तो ये था आइसोब्यूटिलीन। कौन है ये, आइसोब्यूटिलीन। उससे बन गया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, मैंने शॉर्ट में लिखा BU, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो समझ में आ गया आपको, नो प्रॉब्लम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हमको स्मॉल वाले का हाइड्रेशन करना है, वाटर ऐड करना है, तो हो सकता है, लेकिन उस मेथड को क्या बोलते हैं पता आपको, इनडायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं उसको, जैसे ये वाला जो है डायरेक्ट मेथड है, ये कौन सा है, ये बताया ना मैंने आपको, ये वाला मेथड कौन सा है, डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट में होता है कि पहले H2SO4 ऐड होता है। हाउ, सी, जरा ध्यान से देखो, थोड़ा कंसंट्रेशन, सब लोग देख रहे हैं। इसमें क्या होता है इनडायरेक्ट मेथड में, पहले अल्कीन पर आकर ऐड होता है H2SO4। मैं H2SO4 को ऐसे लिखता हूं, HOSO3H, HOSO3H, देखो H2SO4, ये देखो H2SO4, दिखा क्या, क्या सब जिंदा है, हाँ, जागते रहो। H2SO4 कौन है ये, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज नेगेटिव पार्ट एंड दिस इज पॉजिटिव पार्ट। गेटिंग, नेगेटिव पार्ट ऐड हुआ यहां पर, पॉजिटिव पार्ट ऐड हुआ यहां पर, गेटिंग, अरे बोलो ना। और ये नेगेटिव पार्ट पूरा आ गया यहां पर, देखो क्या बनेगा, CH3 बन गया, CH3 डबल बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। CH2 के पास कौन आया, OSO3H, कौन आया, OSO3H। इसको हम बोलते हैं इथाइल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। ये इथाइल, ये हाइड्रोजन, इथाइल हाइड्रोजन। और ये SO4 कौन है, सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अभी इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना है, जागते रहो, पानी से जाओ, फेस वॉश करके आओ, जाओ जल्दी। हाँ, सब लोग जरा ध्यान से देखो, ये है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। स्टेप नंबर 2 में आएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। जरा देखो देखो, CH3 CH2 OSO3H। अब यहां पर आएगा H2O। अब कौन आएगा यहां पर, H2O। यहां से जाएगा OSO3H, यहां से जाएगा H, क्या बनाएगा, H2SO4। और OH आएगा यहां पर, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH। और कौन गया, H2SO4, यानी इथाइल अल्कोहल।
डायरेक्ट नहीं बना है, इनडायरेक्ट बना है। क्या ये रिएक्शन कट हो गया है? ठीक है, चलेगा, उतना समझ में आ जाएगा। इथाइल अल्कोहल क्या बनाई है? मतलब यहां पर थोड़ा कट हो रहा है, यहां पर मैं बता देता हूं आपको। ऐसे यहां से वाटर ऐड किया है तो ये वाला पार्ट गया है किसके साथ? H के साथ, H2SO4, OH आ गया यहां पर। क्या बना है? CH3, CH2, बोलो बोलो, OH, CH3, CH2, OH। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है। चलिए, वेरी गुड, जरा ध्यान से देखिए। इधर खड़े हो जाओ, यहाँ पर, ये इधर, यहाँ पर, इधर, यहाँ। अब जरा ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है? मैकेनिज्म, जैसे अपन ने डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म देखा था, याद है आपको? वैसे हाइड्रेशन का भी मैकेनिज्म है। तो मैं आपको बता रहा हूं मैकेनिज्म, जरा ध्यान से देखिए। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, इसमें आपको समझ में भी आ जाएगा कि मार्कोनिकॉफ रूल कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है? इसलिए जरा ध्यान से देखना है। स्टेप नंबर 1, प्रोटोनेशन। स्टेप नंबर 1 क्या होती है? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में होता है कि हम प्रोटॉन देते हैं। प्रोटोनेशन में क्या होता है? हम प्रोटॉन देते हैं। प्रोटॉन कौन देता है? H2SO4। कौन देता है? जिसको हम लिखते हैं ऐसे, H2SO4 डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस SO3 या SO4H माइनस, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। ये H प्लस प्रोटॉन देता है, ये प्रोटोनेशन करेगा। ये प्रोटॉन किसको देता है? अल्कीन को। अब जरा ध्यान से देखिए, CH3, CH2। अच्छा, मैं यहां पर आपको बेसिक एग्जांपल लेता हूं। क्या करते हैं, बेसिक वाला नहीं लेते अपन, प्रोपीन वाला लेते हैं, क्योंकि बेसिक तो आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुका है। ये है प्रोपीन। कौन है ये? प्रोपीन। इसका प्रोटोनेशन होने वाला है, यानी H प्लस आने वाला है। कौन आने वाला है? H प्लस आने वाला है। जरा ध्यान से देखिए प्रोटोनेशन। अगर ये पाई बॉन्ड इधर जाता है, पाई बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर पाई बॉन्ड इधर आता है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। जब 2 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो ये बनेगा माइनस और ये बनेगा प्लस। गेटिंग? दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर यहां पर कैटायन आ गया तो आप इसको कौन सा कैटायन बोलेंगे? प्राइमरी के सेकेंडरी? अरे मिडिल वाला सेकेंडरी है ना, जो डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्ट रहता है वो कौन रहता है? सेकेंडरी। लेकिन अगर पाई बॉन्ड में इधर शिफ्ट करता हूं तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, और अगर ये प्लस बना तो कौन रहेगा? प्राइमरी। तो ज्यादा स्टेबल कौन है, प्राइमरी के सेकेंडरी? सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल, इसलिए चांसेस है कि ये इधर जाएगा ना, तो ये इधर जाएगा, माइनस बनाएगा, माइनस बन के H प्लस को बुलाएगा, आ जाओ आ जाओ। अरे समझा क्या? तो अपन उसके बजाय क्या करते, डायरेक्ट उसको ऐड कर देते ना। अरे बोलो ना, डायरेक्ट यहाँ माइनस बना, ये प्लस, दोनों ने बॉन्ड बना लिया और इसने लॉस किया तो क्या बनेगा? प्लस। देखो CH3 CH प्लस CH3, ये H आ गया यहाँ पर CH3। समझा? अब मिडिल में बना है सेकेंडरी कार्बोकेटायन। क्या बना है? सेकेंडरी कार्बोकेटायन, जो कि क्या होता है? स्टेबल। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, याद है ना आपको, बाजू वाले कार्बन से हाइपर कॉन्जुगेशन करता है वो, ठीक है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। वहां पर भी यही स्टेप सेम थी, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा नहीं। हाँ, न्यूक्लियोफाइल कौन है? वाटर। न्यूक्लियोफाइल कौन है? वाटर। यहाँ वाटर न्यूक्लियोफाइल है जो इस पर अटैक करने वाला है। जरा ध्यान से देखो, CH3 CH प्लस CH3 H2O। मैं H2O को ऐसे लिखता हूं, HOH। चलेगा? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते, 1 लोन पेयर लिख रहा हूं मैं यहां पर। चलेगा? ये लोन पेयर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, जो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर सकता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। या तो माइनस चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन रिच लोन पेयर है ना उसके पास,
तो जिसके पास लोन पेयर है वो भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ये अटैक करेगा इस पॉजिटिव सेंटर पर, किया अटैक, तो अब देखो क्या बन जाएगा, CH3 CH3 H2O ने अटैक किया है। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है ना, थोड़ा सा ये कट हो जा रहा है इसलिए हम थोड़ा इधर लिखेंगे इसको, इधर, ओके। इसने अटैक किया इसके ऊपर, देखिए CH3 अटैक किया ऑक्सीजन ने, कनेक्ट हो गया। अगर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है ना तो चार्ज क्या आएगा उसके ऊपर, प्लस। इसको हम बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। क्या बोलते हैं हम इसको, बन गया ऑक्सोनियम आयन। स्टेप नंबर 3, इसका नाम है डीप्रोटोनेशन। क्या नाम है इसका, डीप्रोटोनेशन। ये डीप्रोटोनेशन कैसे होता है, देखिए CH3 CH3 OH प्लस। ये ऑक्सीजन बोलता है कि मैंने बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन को, सही बात है ना उसकी, वो बोल रहा है मुझे वापस चाहिए। और समझा क्या, मुझे वो इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए। कार्बन बोला अब तो नहीं मिल सकते, बॉन्ड बन चुका है। अरे समझा क्या, तो बेचारा हाइड्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन दे देगा, अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन को लोन पेयर वापस। तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो देखो क्या बना, CH3 CHOH CH3, इसके लोन पेयर इसको मिल गए, चले गया। और ये H ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, H ने इलेक्ट्रॉन, ये फिर कट रहा है इसलिए थोड़ा सा फिर इसको एडजस्टमेंट, CH3 CHOH CH3। इस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना, तो वो क्या जाएगा, एज ए प्लस। ये प्लस वही H प्लस है जो यहां से आया था एसिड से, याद है आपको, वो H2SO4 के वापस चला गया। समझा, 3 स्टेप में होता है ये मैकेनिज्म, समझा, नो प्रॉब्लम। चलिए इसको फटाफट आप लिखिए।